Hello bachon, let's read the question. The question says the bonds present in N2O5 are option A only ionic, option B covalent and coordinate, option C only covalent, and option D covalent and ionic. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that when ionic bonds are formed, ionic bonds बनते हैं जब एक तो हमारे पास मेटल हो और एक हो नॉन मेटल. तो जो मेटल होती है उसकी टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैटायन बनाती है. और जो नॉन मेटल होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो वो एनायन बनाता है. तो कैटायन और एनायन बनेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड. दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनते हैं नॉन मेटल्स के बीच में. अगर दो नॉन मेटल्स हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होती है, जिसमें शेयरिंग जो है वो एक ही एटम कर रहा है. तो एक एटम इसमें डोनर होता है जिसके पास लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा होता है एक्सेप्टर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में नहीं है, या किसी भी रीजन से जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो जनरली ये कैटायन होता है या फिर लेवाइस एसिड होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें बात करनी है N2O5 मॉलिक्यूल की. तो N2O5 में हमारे पास एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, और दोनों ही नॉन मेटल्स हैं. तो दैट मीन्स इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं. जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा या तो कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट. अब नाइट्रोजन जो होता है उसके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसकी 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ये तीन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और एक इसके पास ये 2s2 वाला होता है लोन पेयर, जिसे वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो नाइट्रोजन के पास तीन जो है लोन पे सॉरी बॉन्ड पेयर्स, उनसे ये तीन बॉन्ड बना लेगा. ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो होते हैं वैलेंशियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया एक ऑक्सीजन के साथ. और यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके पास भी दो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बन गया दूसरे ऑक्सीजन के साथ. लाइकवाइज ये भी बना लेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड. अब इसके पास एक लोन पेयर बच गया जो कि पेयर के फॉर्म में है. ये लोन पेयर इट विल डोनेट टू दी अनदर ऑक्सीजन एटम, और लाइकवाइज ये भी ये डोनेट कर देगा टू अनदर ऑक्सीजन एटम. तो यानी इसमें दो तो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये वाले दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हैं इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि N2O5 में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.